लग रहा है अभी पहले तो 12 घंटे मुश्किल लगता था। अच्छा, अभी लगता है कि 12 घंटे बहुत कम है। 12 घंटे हाँ। कम है। मतलब लगता है कि जैसे 12 घंटा तो कुछ भी नहीं है, 12 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता अच्छा, है। अब कितना कर सकते अभी हैं? 18 घंटे हो जाए तो थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा। इसे 8 घंटे भी नहीं हो पाता था, बी ऑनेस्ट 8 घंटे भी नहीं हो पाता था, क्योंकि जो सुबह यहाँ आते थे इतनी देर तो बैठते थे, पर घर जाके कभी ऐसे नहीं बैठा है, क्योंकि एक आदत बैड होता है, बेड पे थोड़ी देर बैठते हैं फिर वो लेट जाते हैं, तो वो ऐसी स्टडी होती थी, कब नींद आगे पता नहीं चलता था। बट प्रॉपर सीटिंग तरीके से बैठना, चेयर पे बैठना बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है। अब पूरा 12 घंटे हाँ, बैठ पाती अब हैं। पेन नहीं है। अब पहले सिर्फ मेरे फर्स्ट सेकंड डे मेरे जॉइंट्स में पेन था, लेग में पेन था, अब नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है। तो बढ़िया लगा सर कि अभी तक ऐसा कभी नहीं पढ़े थे। ऐसा सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ 12 मतलब घंटे 12 पढ़ के हाँ, पढ़ेंगे बैठ करके एक साथ सबके साथ। अच्छा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा फील हो रहा था कि हम पढ़ रहे हैं, कुछ और अच्छा कर सकते हैं। मतलब इसमें लग रहा है कि हाँ यार, हमारा जो दिन है 24 घंटा वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहा है पहले। यस सर। 75 days 12 hours challenge। अब हमें 1 वीक हो गया है, ठीक, 1 वीक हो गया हमें। अब इसका हमें बहुत ज़बरदस्त यूज़ करना है। अब एक मिरेकल करने जा रहे हैं कि कैसे हमारी चीज़ें अपडेट होंगी। चलो, ये तुम्हारे पास ग्राफ पेपर है। जिसने जिसने चैलेंज पूरा किया है वो इस ग्राफ पेपर पे जो एक्स एक्सिस है, दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बना लो, ये वाई एक्सिस है। इधर तुम्हारे आवर्स होंगे जो आपने पढ़ाई की है, जो आपने मिनट्स में भी उसको आवर में कंप्लीट कर लो, मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, तो तुम्हारा जो आवर निकल कर आ रहा है। इधर जिस दिन से हमने चैलेंज शुरू किया था, ठीक, उस डेट से हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। 9 से हमने 9 अप्रैल से शुरू किया, ठीक है। तो एक एक एक्सेस ये दिखाई पड़ रहा है, एक एक एक्सेस क्लियर। सबसे पहले इसमें 12 देखो, 0 ये वाला 0 है, इसके ऊपर वाली लाइन को लिखो 1, बताता जा रहा हूं, वैसे करते जाओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देखो 12 कहां आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहां 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, उसके ऊपर एक हॉरिजेंटल 12 घंटे की लाइन ड्रॉ कर दो। चलो करो सब लोग, इसके ऊपर 12 घंटे की एक लाइन ड्रॉ कर दो, रेड कलर से या मोटे कलर से कर दो। 12 घंटे की एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। बाकी इधर भी बच्चों को दे दो ये ग्राफ पेपर। अब क्या करना है, 9th को आपने कितने देर पढ़ाई की, और एक्चुअल जो डायरी मेंटेन कराई थी, एक्चुअल, इट्स नॉट अबाउट 12 घंटे। आप 8:30 पर आए थे तो आधा घंटा तो आपका ऐसे ही गया, ठीक है। आप आधा घंटा जल्दी उठ गए, ठीक है। आपने कितनी देर पढ़ाई की वो इसमें ड्रॉ करते जाओ, एक एक चीज़ कैलकुलेट करो। तो जिन्होंने डायरी मेंटेन नहीं की होगी वो नहीं कर पाएंगे। अब वो याद कर होंगे, यार 10 तारीख को कहाँ था मैं, ठीक है, 11 को मैं कहाँ था, इसीलिए मैंने कहा था डायरी मेंटेन करना सबसे ज़रूरी है, और ये मिरेकल क्रिएट करेगा। अभी देखते जाना ये तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज लेकर आएगा। तुम इतना बूस्ट हो जाओगे कि मुझे ये वाली लाइन क्रॉस करनी है, ठीक। अब दूसरा 10 तारीख जो सेकंड वाली लाइन है, ये दूसरा डेट 10 11 12 13 14 15, अगर बीच में कोई छुट्टी है तो उसको ड्रॉप कर दो, जैसे कल संडे ड्रॉप कर दो उसको। ये पूरा डेट लिखते जाओ, और अगले दिन का कैलकुलेशन करो, अगले दिन का लिखो, फिर अगले दिन का कैलकुलेशन करो। ऑनेस्ट रहना, नहीं आए तो वहां पे इसको करो 0 डे, और 0 डे को एक अलग कलर से मार्क कर दो, ठीक है, सेम कलर्स में नहीं होना चाहिए। अब एक्चुअल देखते जाओ कि तुम्हारे एक्स एक्सिस पे 3rd डे कितना गया, 4th डे कितना गया, आप मेंशन करो। 12 घंटे के अगेंस्ट हमें करना है, क्लियर है। कंसिस्टेंसी किसको मिल रही है, यानी कि 6 के 6 दिन किसका कंसिस्टेंट है, किसके 0 डे मिल रहे हैं, तो ये आपको इस पे प्लॉट करना है, बिल्कुल आराम से प्लॉट करो। फिर इसके बगल में एक और कलर का पेन यूज होगा हर दिन के साथ। मान लो 9 तारीख को मैंने डायरी में कहा था हमें एक तो स्टडी टाइम लिखना है, दूसरा हमारा जो टाइम किलर्स है, फ़ोन पे, बातचीत पे, घूमने पे, आराम करने पे, उसका समअप कर लो। जैसे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी आपने लगाया उसको समअप कर लो। वो टोटल वैल्यू मान लो आ रही तुम्हारी 1 घंटा 10 मिनट, तो इसको प्लॉट कर लो, इसी के बगल में प्लॉट कर लो अलग कलर से कि 1 घंटा मेरा टाइम किलर रहा,
तो ये ट्रेंड तुम बनाना शुरू करो। जैसे इस दिन आपने पढ़ा, इस दिन आपका टाइम किलर कम रहा, इस दिन आपने कम पढ़ा, इस दिन आपका टाइम किलर ज्यादा रहा। इसी के बगल में पैरेलली इसी के साथ प्लॉट कर दो। तुम्हें एक ट्रेंड पता चलेगा कि जिस दिन तुमने ज्यादा पढ़ाई की उस दिन तुमने फालतू काम कम किए। इसको प्लॉट करो और प्लॉट करके देखो। ये 12 घंटे की लाइन बनाई, 12 आवर्स हमारा चैलेंज है। इसके 2 पार्ट और नीचे आओ, एक और कलर से जो 10 घंटे की लाइन है धीरे से उसको भी ड्रॉ करो। ठीक है, ये है तुम्हारी एक्चुअल लाइन, ये है तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइन, एक्चुअल और प्रैक्टिकल। अब जब ये पूरा प्लॉट कर लेना, ये सबसे लास्ट में ड्रॉ करना, ये 10 घंटे वाली लाइन सबसे लास्ट में ड्रॉ होगी। पहले तुम ये ड्रॉ करोगे कितने घंटे तुमने पढ़ाई की, कितने मिनट्स पढ़ाई की, इसको कैलकुलेट करो, इसको ड्रॉ करते जाओ। कितने देर तुमने टाइम किल किया फोन पे, घूमने पे, जो भी आराम पे। जब ये दोनों ड्रॉ हो जाए तो लास्ट में तुम्हारी एक्चुअल लाइन, प्रैक्टिकल लाइन तुम्हारी आएगी। फिर ये देखो कि तुम कितनी बार 10 घंटे को तुमने टच किया। जो हमारा एवरेज टाइम है 10 घंटे का एक्चुअल है। ठीक है, हमने बनाया था, हमारा जो लाइन है, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइन आ रही है वो 10 घंटे की आ रही है। कितनी बार इसको क्रॉस किया या कितनी बार इसके पास पहुंचे, कितनी बार इससे नीचे रहे। तुम्हारा जितना भी अभी तक 1 हफ्ते का काम है सब ग्राफ में आ जाएगा, पिक्चोरियल फॉर्म में आ जाएगा। सब कुछ जो यहाँ हमें अपना सब कुछ क्लास व्लास सब कुछ मिला के कि हम 12 घंटे यहाँ बैठे कि नहीं बैठे, ये तुम्हें क्या करना है, इस पे ड्रॉ करना है। हो जाएगा सभी का। और ये डेट वाइज होगा, 9, 10, 11 जो भी है। अगर कोई दिन मतलब जिस दिन क्लास नहीं थी और उस दिन आपने छुट्टी मारी है, उसको लिखो 0 डेज। ये करो पहले, देखो कितनी बार तुम 10 घंटे को टच कर रहे हो। ये लो प्रैक्टिकल चार्ट जिसके जिसके पास है, और बाकी लाके दो बच्चों को। नहीं, बिल्कुल करो। अगर तुम इससे ऊपर जा रहे हो तो हाँ, घर जाके भी पढ़ाई कर रहे हो तो इसके ऊपर डालो कि 12 घंटे के अतिरिक्त भी पढ़ रहे हो, वो जरूर इसमें मेंशन करो। एक हमें सम लेकर आना है कि प्रैक्टिकल लाइन हमने कितनी बार क्रॉस की, 10 घंटे हमने कितनी बार क्रॉस किया, और क्या बिहेवियर है कि जिस दिन मैंने अपना टाइम किल किया उस दिन हमारी पढ़ाई डाउन हो गई। कंसिस्टेंसी क्या आ रही है, इसको भी 1 हफ्ते का बनाओ और जहां सोते वहां चिपका दो। पहले मुझे चेक कराओगे, उसके बाद जहां सोते वहां चिपका दो। फिर मैं तुमसे तुम्हारा बिहेवियर पूछूंगा 2 दिन बाद। इसको देखते रहना, दिन में 2 बार 3 बार इसको देखने की आदत डालो। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ नींद कैसे गायब होती है और खुद में कितना उत्साह आता है। जिन्होंने इसको प्रैक्टिकली ये चैलेंज पूरा किया होगा उनको बड़ा मजा आने वाला है, उनको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिखेगा। आपने जो काम किया अभी तक उसको आप पिक्चोरियल फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, और जिन्होंने वो पाप किए थे उनके मन में अभी गिल्ट बड़ी भयानक है, जाना है। फिर इस कागज के पीछे 4 पार्ट लिखने हैं। चलो अभी काम कहाँ खत्म, इसी पेपर के पीछे 4 पार्ट लिखने हैं पेंसिल से। पहला, इस पूरे 7 डेज में जो चैलेंज था, व्हाट हैपेंड टू योर फिजिकल स्ट्रेंथ, पॉइंट वाइज फिजिकल स्ट्रेंथ तुम्हारी क्या हुआ, मेंटल किस तरह के चैलेंज है, ऊब हुई या मन में उत्साह रहा, बोला अरे हम आराम से गुरुकुल का स्टूडेंट हम कर लेंगे, या लग रहा था छोड़ के भागो यार अब नहीं हो रहा है मेरे से। सो आपको इसमें 3-3, 4-4 पॉइंट लिखने हैं, व्हाट हैपेंड इन 1 वीक। ठीक है, नेक्स्ट वन, फिजिकल बॉडी के साथ क्या हो रहा था, चक्कर आ रहा था, सर दर्द हो रहा था, कुछ हो रहा था, मन में क्या चल रहा था, गिव अप करने का या लगे रहने का, या लग रहा था सब कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, मेंटल पे। इमोशनल क्या हो रहा था, इमोशनल में क्या हो रहा है, जैसे कई बार सेंस ऑफ एब्सेंस रहता है, यार वो उनसे बात नहीं की, इनसे बात नहीं की, वो गुस्सा हो रहते, पहला। दूसरा, बोरियत, इमोशनल सेगमेंट है। तो इमोशनल क्या हो रहा है कि बोरियत हो रही है या गिव अप करने का मन कर रहा है, इमोशनल सेंस में क्या हो रहा है, क्योंकि इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इमोशंस तुम्हारे कैसे आ रहे हैं। जैसे सेंस ऑफ एब्सेंस तो नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि पूरी दुनिया से हम कट ऑफ हो गए हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या फ़ायदा ऐसी सक्सेस का जहाँ आपने लोगों को छोड़ दिया। सो दीज आर द इमोशनल गेम। हमारे दिमाग का एक हिस्सा खेलता है हमारे साथ, ये खेलेगा अभी 15-20 दिन, ये खूब गेम खेलेगा, अभी और बढ़ाएगा। तुम्हें तरह तरह की बातें आएंगी, उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसे छोड़ दिया, दुनिया भर की चीज़ें होंगी। सो दीज ऑल द फैक्टर्स, ये फियर क्रिएट करेगा, इल्यूजन्स क्रिएट करेगा। तो इस पे तुम्हारा क्या इम्पैक्ट रहा, और इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए तुम्हारे एफर्ट्स क्या रहे।
एक एक कॉमा कॉमा करके, जैसे किसी ने कहा कुछ भी हो, आई ट्रस्ट ऑन ओजांग सर, आई ट्रस्ट ऑन गुरुकुल, फेविकोल का मजबूत जोड़ है, छूटेगा नहीं, तो लगाया फेविकोल, बैठ गया, चाहे कुछ भी हो जाए। एक है जो भी आपने एफर्ट किया कि कोई ना कोई अरे बहाना बना ही देंगे, तबीयत खराब हो गई, हमें अभी क्या जरूरत है, हम 2028 में एग्जाम देंगे, देयर लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज आर देयर। तो आपने क्या एक्सक्यूज बनाया, कैसे ओवरकम किया है, इसमें आप लिख दोगे 4 काम लिखो, क्योंकि फिर अगला हफ्ता हम फिर और अच्छे से लेके चलेंगे। जैसा मैंने बताया कि अब धीरे धीरे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। 12 घंटे में हमारा आउटपुट कितना अच्छा निकल कर आ रहा है, हम इस पर फोकस करेंगे। हो जाएगा पक्का? चलो ड्रॉ करो सब लोग, जिन्होंने चैलेंज पूरा किया, जिन्होंने नहीं किया वो जबरदस्ती लकीरें न खींचें, वो अपना चैलेंज पूरा करें। फर्स्ट यू डिजर्व देन यू डिज़ायर। नहीं कर पाओगे पूरे 7 दिन बैठना है पढ़ाई करने के लिए। हो जाएगा? हाँ, गुड। सर मेरा नाम अरविंद चौधरी है, मैं गुरुकुल में 2025 बैच का स्टूडेंट हूँ। जैसे आप मुझे पता है कि 75 डेज चैलेंज यहाँ पर चल रहा है, तो पहले तो ये बताओ कि 75 डेज चैलेंज में क्या है और आपको कैसा अनुभव हुआ? 75 डेज जो चैलेंज है वो स्टार्टिंग में जब हमको पता चला तो एक लगा कि 75 दिन मायने रखता है। एक दिन तो हम 8 घंटे बैठ नहीं पाते, 75 दिन 12 घंटे कैसे हो पाएगा? फिर मतलब पहली दफ़ा जब आपने सुना कि यार 12 घंटे वो भी 75 दिन कंटिन्यू बैठना है, हमको लगा कि 12 घंटे कंटिन्यूसली 12 घंटे पॉसिबल तो नहीं है। अगर बीच में ब्रेक मिलेगा 10-5 मिनट का तो कोशिश करेंगे करने की। हाँ, पहले दिन तो बहुत टफ लगा था, उसके बाद हाँ। तो क्या रहा, मतलब आपका पूरा अभी तक का कैसा रिकॉर्ड है? स्टार्टिंग एक बार अपना ग्राफ दिखाइए। ये है ग्राफ, मतलब जितना मैं देख पा रहा हूँ उस हिसाब से आपका 10 तारीख में करीब 11.5 घंटे ना? यस, हाईएस्ट 10 हाईएस्ट है आपका। चलिए ठीक है, ये आपने जो बनाया है ये प्रोडक्टिव का है ना? मतलब 11.5 घंटा प्रोडक्टिव है, बैठे हैं 12 घंटा, 12 घंटे 8 to 8 ना? 12 घंटे बैठे हैं, एवरेज हमारा 10 घंटे का है। हाँ, 8 to 8 मतलब 8 AM से 8 PM तक 12 घंटा बैठ रहे थे, जिसमें आपने प्रोडक्टिव वर्क किया है 9 तारीख में 9.5 घंटे, 10 तारीख में 11.5 घंटा, यस, 12 तारीख में ये 10 घंटे है, यस है ना? यस 13 तारीख में नहीं है, 14 तारीख में 8.5 घंटे है, ठीक है। फिर आपके 18 तारीख में करीब ये 9.25 घंटे, ठीक है। तो ये तो आपको मतलब पहले भी इतना ही पढ़ते थे या ये इस चैलेंज के बाद ये आप में इम्प्रूवमेंट आया है? एक्चुअली क्या है, पहले पता नहीं चलता था कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। मतलब जब पहले शेड्यूल बनाता था तो हमको कंफर्म नहीं होता था कि हमको एक्चुअली में कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है हम डिसाइड कर लेते थे। पर जब कैलकुलेट करते थे वो 10-12 घंटे जाता था, पर वो उतना हो नहीं पाता था। मैक्सिमम 50% ही कंप्लीट होता था। तो मैं जैसा देख पा रहा हूँ आप मतलब 12 घंटे के आसपास बैठे तो पढ़ रहे हैं, है ना? उसमें प्रोडक्टिविटी कुछ कम ज़्यादा हुई है। तो इस पूरे चैलेंज में जो अभी तक हम 9 तारीख से लेकर के आज तक आप उसमें हैं, उसी मतलब उसमें जोन में चल रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस किस तरह के? आप जैसे मैं अगर फिजिकल चैलेंजेस की बात करूँ तो कुछ फिजिकल चैलेंजेस आए आपके सामने? हाँ, स्टार्टिंग में पहले दिन जब मैं बैठा तो सुबह 8 बजे, तो अब पता है ब्रेकफास्ट 1 घंटे बाद मिलेगा, पर जब सुबह जल्दी 5 बजे उठ के योग करना, मेडिटेशन करना, इस वजह से जब 8 बजे बैठा तो भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। भूख लगने की वजह से पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब, पता भी नहीं चल रहा था कि भूख की वजह से हो रहा है या बैठने की वजह से, या बैठने की वजह से हो रहा है। तो इंतज़ार करते थे कि शायद भूख लगी है इस वजह से दर्द हो रहा हो, ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, तो वो नहीं होगा। पर ये कंटिन्यूसली 2-3 दिन तक चला। 3 दिन तक जब हुआ तो हमको लग गया कि ये भूख की वजह से हो रहा है, तो हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगोना शुरू किया, केले भी खरीदे। उसकी वजह से धीरे धीरे जैसे 3 दिन निकला, 4 दिन निकला तो कम हो गया। सर भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बता रहे थे कि आपको ड्राई फ्रूट्स कैसे लेना है ना? तो वहाँ पे सर ने बताया तो वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरा नाम याशिका है, मैं गुरुकुल बैच की 2024 की स्टूडेंट हूँ। अच्छा चलिए, एक बात बताइए, ये जो अभी 75 डेज़ चैलेंज ये आपका ग्राफ है ना? 75 डेज़ चैलेंज में आपने कैसे कैसे किया है, कितने कितने दिन आपके प्रोडक्टिव रहे हैं, उसका ग्राफ है, ठीक है। तो पहला सवाल आपसे ये है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले तो ये बताइए कि 75 डेज़ चैलेंज जो दिया गया तो पहले आपको कैसा लगा, कि सुन करके कैसा लगा
75 डेज चैलेंज सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं यार ठीक है 75 डेज चैलेंज, वो भी 12 आवर्स की स्टडी 8 से 8 बजे तक, सुबह 8 से रात 8 बजे तक। बट प्रैक्टिकली करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आई, बट जैसे जैसे हैबिट होती जाएगी तो हैबिचुअल होते जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट सेकंड 3 डेज तक मुझे परेशानी हुई क्योंकि लैक्टिक एसिड जमा मतलब शुरू हो गया था, थाइज़ में पेन, पर फिर भी बैठे स्टडी करी पर उठे नहीं, मतलब कि जो जितनी हो सकता था उतना किया, सिटिंग ली 12 घंटे तक। फिर जो नॉवेल्स पढ़नी थी या जो टास्क मुझे मिला था वो प्रॉपर तरीके से पूरा किया। मतलब अभी तक चल रहा है, अभी तक कोई ऐसे मुश्किलात नहीं आई है। ठीक है, तो ये आपने कहा कि शुरू में आपको मतलब परेशानियाँ हुई, तो क्या क्या परेशानी, वो मतलब आप परेशानी को कह सकते हैं ना कि फ़िज़िकली क्या हुई, मेंटली? तो आप अभी तक फ़िज़िकली बताई हैं कि हाँ पैरों में थोड़ा दर्द होने लगता था या बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते। अच्छा, एक बात और इससे जुड़ा हुआ कि क्या इससे पहले भी आप 12 घंटा कभी बैठती थी पढ़ने के लिए? 12 घंटे नहीं, मुश्किल से 8 घंटे भी नहीं हो पाता था, बी ऑनेस्ट 8 घंटे भी नहीं हो पाता था क्योंकि जो सुबह यहाँ आते थे इतनी देर तो बैठते थे, पर घर जाके कभी ऐसे नहीं बैठा है क्योंकि एक आदत बैड होता है, बेड पे थोड़ी देर बैठते हैं फिर कोई लेट जाते हैं, तो वो ऐसी स्टडी होती थी। फिर कब नींद आगे पता नहीं चलता था, बट प्रॉपर एक सीटिंग तरीके से बैठना, चेयर पर बैठना बहुत बड़ा चैलेंज है। पूरा 12 घंटे हाँ, बैठ अब पेन नहीं है। अब पहले सिर्फ मेरा फर्स्ट सेकंड डे मेरे जॉइंट्स में पेन था, लेग में पेन था, अब नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है। इससे एक्सरसाइज करा, लाइक फ्रंट सीट्स। मतलब ये 12 घंटे आपको लगता है कि सफिशिएंट है या इसको और इंक्रीज़ करना चाहिए? अभी तुम सर को बोल रहे हैं और बढ़ा दो क्योंकि तो पता ही नहीं चलता मतलब कब और बीत बढ़ाने पर जाता आप कर है। सकती हैं पूरा? हाँ, क्योंकि पता नहीं चलता सर कि खुद पता नहीं चल रहा, देखिए कहाँ जा रहा है, टाइम की पता चल रहा है, बट जैसे टाइम निकल रहा है जितना करना चाह रहे हैं और उतना नहीं हो, मतलब और करना चाह रहे हैं कि इसमें यहाँ और जो ऐड सर कर दे। ने आपसे आज ग्राफ बनाया है उससे मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपकी जो टाइम किलिंग है वो, और जो आपने टोटल बैठे हैं 12 घंटे, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आप 12 घंटा नहीं बैठे हैं ना? ये जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स में हाँ हाँ, वो मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। और उसमें आपका प्रोडक्टिव भी करीब करीब 10 घंटे से एबव ही रहा है, एवरेज अगर देखा जाए तो। किसी दिन 3 दिन 10 है, फिर और ऊपर 10.5 से भी ऊपर आप जा रही हैं। तो मतलब इतने के बावजूद भी आपको क्या लग रहा है कि अभी और की ज़रूरत है ना? इतने से काम नहीं होगा क्योंकि अभी रिज़ल्ट आया है, इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया है। कहीं ऐसे देख के कि लिस्ट की जो प्री का जो कट ऑफ निकला है वो बहुत लो था, पहले 120 कट ऑफ जाता था जैसे सर ने आज बताया, बट प्री में अब बहुत ही कम है। जो SC है, जर्नल का ही 57 के आसपास या 60 के आसपास कट ऑफ गया है, तो इससे मतलब इतना तो सफिशिएंट नहीं है क्योंकि UPSC में जितना पढ़ो उतना कम है। अच्छा ठीक है, जब ये आपने स्टार्ट किया तो फिजिकली तो आपने बताया कि पैरों में दर्द होता था, जी, मेंटली क्या आपको क्या परेशानी है, क्या चैलेंजेस है मेंटली? मेंटली कि जैसे पढ़ने बैठ रहे हैं, ठीक है, तो बाबा घड़ी को देखना कि कितना टाइम बीत गया, कितना टाइम बचा है, कितना टाइम और काटना है, बट ऑन दिस डे बार बार टहलते हुए बाहर आना, बाहर अपनी लॉबी में टहलना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, लेकिन मैं भी मतलब तो देखता रहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि अब नहीं है, अब टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लासेस बैक टू बैक होती हैं, अब फिर रिवीजन होता है हमारा। दूसरी चीज़ कि जब टाइम मिलता है पता नहीं चलता कि कब दोपहर आ गई, कब मतलब लंच हो गया, कब 12 बज गई, अब पता नहीं चल रहा। पहले पता चल रहा था, फर्स्ट डे नहीं पता चला, सेकंड थर्ड डे पता चला मतलब था। अब ये आपके लिए चैलेंज नहीं रहा? हाँ, अब नहीं रहा, अब नहीं रहा। अब नहीं रहा क्योंकि अब तो पता है कितना बैठना ही है, अब आप बैठने की आदत हो चुकी है। बस अब इतना है कि अपनी जो मेरी कम आ रही है प्रोडक्टिविटी से बढ़ाना है, जो मैं और ऐड करना चाहती हूँ वो ऐड ऑन हो जाए इसमें। अच्छा, और कोई इमोशनल चैलेंज? इमोशनल चैलेंज जैसे लगता हो कि अरे यार हम क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, नहीं, या फिर ये- ठीक है बाहर हमारे दोस्त घूम रहे हैं हम यहाँ पर? ये नहीं, क्योंकि सुना था कि 12-12 घंटे की पढ़ाई लोग करते हैं, 8-8 घंटे की, और बट अब अब थोड़ा खुद करके कैसा लग रहा है? अब पता चल रहा है कि सच में यार बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि बैठना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आप उसमें चेयर होती है, चेयर में आप लेट नहीं सकते, पीछे सारा नहीं ले सकते, बस एक चेयर होती है उसमें आपको बैठना है, तो वो अच्छा, इस बीच में सिर्फ संडे आपका खाली रहा ना कि संडे भी बैठी है? नहीं, संडे कॉलेज था, संडे बैठती तो आया नहीं तो मेरी। संडे क्या किया? संडे कॉलेज गए? कॉलेज का मेरा काम था। संडे मैंने थोड़ा बहुत, मैंने इसमें शो नहीं किया, बस मैंने न्यूज़पेपर रीड किया था और रिवीजन जो सैटरडे को हुआ था उसका रिवीजन किया। मैं गुरुकुल का स्टूडेंट, मेरा नाम दीपक कुमार, मैं 24 बैच की ना? 24 बैच का स्टूडेंट हूँ। तो पहला सवाल मेरा ये है कि मैं आपका एक तरह से अनुभव जानना चाहता हूँ, ये जो 75 डेज चैलेंजेस चल रहे हैं इसको लेकर, कि जब ये स्टार्ट हुआ फर्स्ट डे, जब आपने सुना पहला दिन, तो आपको कैसा हुआ, कैसा लगा? फील तो बढ़िया लगा सर कि
अभी तक ऐसा कभी नहीं पढ़े थे। ऐसा सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ 12 घंटे पढ़ेंगे बैठ करके एक साथ सबके साथ। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है। और तो जब आपने स्टार्ट किया तो शुरुआत पहले दिन में कितने घंटे बैठ पाए थे? पहले घंटे मेरा 7 मतलब टोटल बैठ पाया था 10 घंटे, जिसमें मेरी प्रोडक्टिविटी निकली थी 7 घंटे। हाँ। ठीक है। और क्या परेशानी क्या हो रही थी? क्यों नहीं पूरा 12 घंटा पहले दिन क्यों नहीं बैठ पा रहे थे? सर बैठने तो बैठ जाते थे, पर यह है कि थोड़ा आदत नहीं थी तो आदत ऐसा नहीं लग रहा थी पैर में थोड़ा दर्द होने लगता था, पीठ में दर्द, तो थोड़ा उठ के बाहर लगता होगा कि थोड़ा हाँ, टहल लें, टहल थोड़ा लें। लेट लें ना। हाँ ऐसा लगता था। ठीक है। तो ये फिजिकल चैलेंज, और जब आपने स्टार्ट कर दिया तो 4 दिन हुआ, तो क्या और भी, जैसे आपने यहाँ लिखा है पीछे में देख रहा हूँ कि आपके शारीरिक के साथ साथ कई तरह से जैसे भावनात्मक विचार में भी आप मतलब भावनात्मक परेशानियाँ भी हुई, तो क्या थी? क्या कुछ भावनात्मक परेशानियाँ भी हुई? भावनाओं की या कुछ ज़्यादा mental परेशानियाँ भी? नहीं रही, बस ऐसा था कि हाँ कर रहे हैं तो करते रहे। अब थोड़ा कुछ परेशानी आई लेकिन उनको सॉल्व हो गया। हाँ ठीक है। मैं आपका चार्ट अगर देखूँ तो आप 12 घंटे तक तो कई दिनों तक बैठे हैं ना? जी बैठे हूँ, तो इसमें 10 आवर से लगभग 6 दिन पार हुए हैं, और इससे कम रहे हैं मेरे 8 दिन में 6 दिन लगभग 7 10 दिन घंटे। तो आपका, हाँ ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है। तो इसमें क्या मतलब आपको लगता है कि आप 12 घंटा पूरा कर पाएंगे यस सर, कंटिन्यू? अगर 12 से इस चैलेंज को बढ़ा दिया जाए 1 घंटे तो हो जाएगा आराम से। कितना तक कर सकते हैं? हम तो लगभग अभी 13 से 14 घंटे बैठ सकते हैं। 13 से 14 घंटा। क्या ये चैलेंज शुरू होने से पहले भी बैठ सकते थे इतना? इतना नहीं, 12 घंटे तो शायद बैठ सकते, क्योंकि 8 घंटे बैठते थे लगातार। अच्छा, इसमें 2 आपका गैप रहा है, एक रविवार को एक ईद को। ईद इस गैप में आपने क्या किया? इस ईद के दिन तो मैंने, सर ने बताया तो मतलब ऐसे ही निकाल दिया था कि टहलने में थोड़ा पेड़ पौधे लगाना था तो उसमें निकाल दे, और ज़्यादा नहीं कुछ किया। संडे को? संडे को मैंने थोड़ा घर गया था, तो बस पढ़ाई जो प्रैक्टिस करनी थी प्रीवियस क्वेश्चन वो लगा लिया था 1 घंटे 2 घंटे। माई सेल्फ शिवानी राजपूत और जांग अकेडमी गुरुकुल स्टूडेंट। 24 बैच ना? यस सर। ठीक है। और ये आपको पता है कि जो ये चैलेंज स्टार्ट हुआ इसका नाम क्या था हमारा? पहले चैलेंज का नाम 75 डे। इसमें हम क्या करते थे? इसमें सुबह 8 से 8 बजे हमें आना होता था। 8 8 से 8 PM 8 AM से और 8 PM तक आना होता था, और 12 घंटे का ये हमारा चैलेंज है। और इसमें मतलब आज कौन सा दिन है? आज हमारा 9 डे। यस सर। तो जो पहले दिन था, पहले Yes, दिन जब sir. आपने सुना इसका नाम, Yes, ये sir. कौन सी चिड़िया आगे 75 डे चैलेंज, तो क्या लगा कि मतलब कर पाएंगे नहीं कर पाए? क्या कुछ तो हलचल मचाई होगा? सर एक्चुअली ऐसा था कि जिस दिन हमने सुना था तो एक अलग सी उमंग जागी थी कि अभी हम 8-6 घंटे पढ़ते हैं, पर एक्चुअली अगर हम 12 घंटे पढ़ेंगे तो उसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं घंटे। मतलब वो जज्बा था हमारे अंदर, एक हमारे साथ ओजांग सर अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और हम भी उनके साथ लगे हुए हैं। उनका सहयोग रहा तो और भी हमारे घंटे इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। तो जब स्टार्ट किया आपने पहले दिन, तो शुरुआत में जो फिजिकल चैलेंजेस थे वो कुछ आए आपके साथ? सर एक्चुअली मैं शुरू से ही 12-13 घंटे पढ़ाई करती थी, और मुझे तो कुछ ऐसा बॉडी के अंदर ऐसा वो नहीं हुआ, बस थोड़ा ये हुआ कि पैरों में पेन हुआ था बस। हाँ कोई जी। मेंटल या इमोशनल चैलेंज? नहीं ऐसा कुछ नहीं, अच्छी वॉइस आई थी, मतलब कोई भी ऐसी मेंटली या कुछ भी ऐसा माइंड में नहीं था। बहुत अच्छा फील हो रहा था कि हम पढ़ रहे हैं, कुछ और अच्छा कर सकते हैं। मतलब इसमें लग रहा है कि हाँ यार हमारा जो दिन है 24 घंटा वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहा है पहले। यस सर। हो रहा है। यस सर। ठीक है। अगर मैं आपका ये ग्राफ देखूँ, जो आज ये ग्राफ बनाया गया है, Yes, sir. इसको ग्राफ को ये दिखाने के लिए था कि आप कितना काम कैसे कैसे कितने Yes, कितने sir. घंटे बैठे, तो हम एक बार में इसको एक नज़र में भी देख सकते हैं कि हाँ आप 12 घंटे से ज़्यादा भी बैठ रहे हैं। यस सर। 1 2 3 4 दिन, Yes, 4 दिन sir. ऐसा हुआ जब 12 घंटे से ज़्यादा 13 घंटे गए हैं सर। 13 घंटे। यस सर। ठीक है। और आपको टाइम किलिंग जो है वो 3 घंटे मैक्सिमम है। तो ये टाइम किल कैसे किस चीज़ में होता है?
सर ये टाइम हुआ नहीं चाहिए एक्चुअली मेरे से ना अभी मतलब मेरा टाइमिंग कहीं भी वेस्ट नहीं हुआ, बस लंच वगैरह टाइम ही होता है, नहीं तो मैं जो भी प्रॉपर मेरा टाइम होता है 12 घंटे या 13 घंटे मैं प्रॉपर अपनी पढ़ाई को ही दे रही हूँ, जिस दिन से मेरे 75 डेज चले हैं। चलिए yes, तो मतलब आपको ये लग रहा है कि ये 75 डेज चैलेंज जो 12 आवर का है, yes, sir. इसको ये इतना सफिशिएंट है या इसको और बढ़ाना चाहिए? 12 आवर से ज़्यादा होना चाहिए या 12 आवर तक ठीक है? सर अभी 12 ईयर तक ही मतलब होना चाहिए, अगर आगे देखते हैं कि बच्चों के अंदर कितनी, आपके अंदर मेरे अंदर तो सर बहुत है, मैं तो सोचती हूँ कि इससे भी ज़्यादा बैठ इससे भी ज़्यादा बैठ सकती हूँ, 12 से 40 भी हो सकते हैं, तो मैं अपनी पावर को ऐसे ही रखना चाहती हूँ। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.